हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वनाम की कि सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम वो होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो ऐसे विकारी शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द होता है, यानी कि ये भी जो है लिंग वचन कारक के आधार पर जो है इसे बदला जा सकता है। और हमने संज्ञा पढ़ा था तो संज्ञा भी जो है हमारा विकारी शब्द था। तो सर्वनाम भी अगर पूछता है कि अविकारी है कि विकारी है तो सर्वनाम हमारा विकारी शब्द होगा। और हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें हम, मैं, तुम, वह, वे, जिससे, उनके, ये सब जो है हमारे सर्वनाम ही कहलाएंगे। यानी कि ये सारे जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं, राम स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो पहले वाक्य में जो है हमने राम का नाम लिया, ये जो है हमारा संज्ञा हो गया। इसी के बारे में जब हम दूसरे वाक्य में कह रहे हैं कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये भी वाक्य तो हम राम के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बार बार राम न लिख करके अब यहाँ पर केवल वह हम लिखेंगे। जितना भी इसके बारे में हम लिखेंगे हर जगह जो है हम वह का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, राम ये राम वो, बार बार हम राम का नाम नहीं लेंगे। अब इसके स्थान पर जो है हम वह का प्रयोग करेंगे। तो यही जो हो गया, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरीके से ये जितने भी शब्द हैं, इस टाइप के जितने भी आते हैं, जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में देख लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग उनका नाम जान लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से 6 हमारे सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम में पूछता है सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें 3 लोगों की बात कही जाती है। एक मैं, यानी कि जो कह रहा है वो, और दूसरा जिसको कहा जा रहा है यानी कि जो सुन रहा है, जैसे कि आप हो गए, और तीसरा वो जो कि यहाँ नहीं है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। यानी कि इसमें जो है 3 लोगों की बात होती है। पहला वो यानी कि कहने वाला, जो कहता है वो। दूसरा वो है जिसे हम लोग सुनने वाला कह सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो
ये हो गया। और तीसरा वो जो कि अन्य होता है, जो यहाँ पर नहीं है, उसको हम लोग अन्य कह देते हैं। तो अब यहाँ पर जो कहने वाला होता है, जैसे कि मैं, अगर हम अपनी बात करें मैं या हम, तो ये जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष, इसे हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। अब हम तो उत्तम हो गए, अब आप कहेंगे कि क्यों, मैं कुछ नहीं रहूँगा, तो आप भी रहेंगे। चलिए मैंने आपको कह दिया मध्यम, आप भी जो है मध्यम पुरुष हो जाएंगे। जो यहाँ पर है ही नहीं उसके बारे में हम लोग क्या कहें, तो उसे भी जो है हम लोग अन्य के नाम से जो है बोल देते हैं, जैसे कि ये अन्य पुरुष में आ जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे जब अपने बारे में कहा जाए मैं, हम, ये सब जो हो गया, ये जो है क्या हो गया हमारा उत्तम पुरुष। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा मैं, हम, हमें, यानी कि इससे जो शब्द बनेंगे वो जो है हमारा किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। उसके बाद मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम, तुम्हें, आप, आपको, ये सब जो है किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष। यानी कि आप के लिए जो कहा जाएगा, यानी कि तुमसे जो बनेगा, आपसे जो बनेगा शब्द, वो जो है मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा यह, वह, वे, उन्हें, ये सब जो है अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो जहाँ पर मैं, हम, हमें, मुझे, मुझको, ये शब्द जब आए तो वो भी जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा और उत्तम पुरुष में आएगा। जहाँ पर तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आपको, ये सब आए तो ये जो है मध्यम पुरुष और जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में ये भी आएगा। और जहाँ पर अन्य की बात कही जाए, यह, वह, वे, ये सब, तो ये सब जो है भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। क्लियर। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जब निश्चितता का बोध कराए तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें भी आपका आ जाता है यह, वह, वे, वो, ये जो शब्द है इस टाइप के, ये जो है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो हमने यहाँ पर भी लिखा है और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो वही होता है, बस सेंस अलग होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है तो निश्चय नहीं रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि यह घर मेरा है, वह मेरी पुस्तक है, तो इस टाइप का जब संकेत किया जा रहा है, निश्चित बताया जा रहा है कि यह पुस्तक या फिर यह घर, तो यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो कि अनिश्चितता का बोध कराए वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर आपका हो जाता है कोई, कुछ, ये जो शब्द है जैसे थोड़ा हो गया, ये भी जो है अनिश्चितता का ही बोध करा रहा है, तो ये जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे अगर हम कहें कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा, हमें नहीं बताया कि कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, तो ये जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। या फिर अगर हम कहें कि हमने बाजार से कुछ लाया, तो कुछ लाया, क्या लाया ये हमें नहीं पता है, निश्चित नहीं है कि हमने क्या लाया, तो अब यहाँ पर जो है ये जो कुछ है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा लाओ, अब थोड़ा में कितना है ये भी नहीं पता है, तो ये भी अनिश्चयवाचक हो गया। तो जहाँ पर हमें निश्चित किसी चीज़ का पता ना चले, ऐसे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ पर प्रश्न का बोध होता है, यानी कि जब हमें ऐसा लगे कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इस शब्द से, तो वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे क्या हो गया, कौन हो गया, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि आप मेरे क्या लगते हैं, तो यहाँ पर जो क्या शब्द आया ये प्रश्नवाचक शब्द आया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का जो है बोध हो रहा है। या फिर जो है अगर हम कहें कि तुम कौन हो, तो कौन हो, तो कौन भी शब्द जो हो गया ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो इजी है, सबसे आसान जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम ही मुझे लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो इसमें जो है संबंध का बोध कराता है। ऐसे शब्द जैसे कि जिससे हो गया, जिसको हो गया, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर
जो जिसकी शब्द है उसकी शब्द है, ये हमारा जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। या फिर अगर हम कहें कि वह मेरी बहन है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ, तो जिससे जो आया, ये जिससे भी शब्द जो है किस में आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में। या फिर जो शब्द भी आ जाता है इसमें, सो आ जाता है, जिससे, जिसको, ये शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब आप यहाँ पर अपने से लीजिए, निज मतलब कि अपने आप को। तो अब यहाँ पर जो है जो आप शब्द होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं, वो शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो अब यहाँ पर जो है जो स्वयं है, ये स्वयं जो शब्द है ये हमारा किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। मैं स्वयं स्कूल चली जाऊँगी, तो स्वयं शब्द भी जो है यहाँ पर ये जो है निजवाचक अपने के लिए कह रहा है, मतलब कि कोई काम मैं खुद कर लूँगी। या फिर एक शब्द आता है इसमें आप। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि आप जो है, अब यहाँ पर आ जाएगा तुम के लिए आपका इस्तेमाल। जब आपका बोध अपने लिए हो तो वहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि आप भले तो जग भला। तो अब यहाँ पर आप भले तो अब यहाँ पर अपने आप के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है कि हम भले तो जग भला। तो अब यहाँ पर जो आप शब्द है, अब यहाँ पर ये ना होकर के निजवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब जब अपने लिए स्वयं का बोध जब कराए तो ये निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि स्वयं हो गया, आप हो गया, ये शब्द जो है ज़्यादातर आते हैं। या फिर खुद हो गया, मैं खुद चली जाऊँगी, तो खुद भी शब्द जो है अपने आप में एक निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा सर्वनाम पढ़ लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको सर्वनाम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आपके पास पहुँच जाएगी। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।